हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक, अच्छे से मजे में। आज यहाँ पर एक और टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। उससे पहले टॉपिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने कुछ एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहता हूँ। आपको ये पीस ऑफ पेपर मेरे हाथ में दिख रहा होगा, ये वाइट कलर का, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर देखूंगा, मैं ये इस पेन को रब करूंगा अपने हेयर से, ठीक है। मेरा हेयर ड्राई है और मैं देखूंगा क्या ये इसको अट्रैक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। यस, इट अट्रैक्टेड इट। यही हमें देखना है कि यहां पर कौन सा फिनोमेना होता है, यहां पर कौन सी प्रोसेस होती है। ध्यान में आ गई बात। अब ये जो हमने किया इसी को हम यहां पर समझने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में इसने क्या करके दिखाया, इसने ये क्या करके दिखाया, यही हम आज के वीडियो में यहां पर समझने वाले हैं। आप अपना पेन और पेपर उठाइए, हम मिशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, हमने सुना है सर ये हमारा जो काम है असल में वो हमें क्या, कहां से क्या स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमें चार्ज के बारे में पढ़ना है, ठीक है बेटा। और ये जो हम चार्ज पढ़ेंगे उसके बाद हमें चार्ज के दो टाइप्स के बारे में पढ़ना है। यहां पर होगा बेटा पॉजिटिव और होगा बेटा नेगेटिव। पॉजिटिव को आपको पता होगा वो हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इतना तो समझ में आ गया, लेकिन इसका इस पेपर के साथ कौन सा रिलेशन है, इनको क्या रिलेशन है आपस में, वही हम यहां पर समझने वाले हैं। ये जो पेपर था अभी, ये एक न्यूट्रल बॉडी थी। यहां पर अगर मैं पीस ऑफ पेपर बनाऊंगा, ये एक न्यूट्रल बॉडी है बेटा। शाबाश, मेरे साथ बोलो, क्या है? न्यूट्रल बॉडी। अच्छा, ये जो मैंने पेपर रब की, ये जो मैंने पेन अपने हेयर के साथ रब किया, ये है चार्जर। यहां पर मैं अगर पेन बनाऊंगा, यह है बेटा चार्जर, यह है चार्जर बॉडी। क्या है? क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर चार्जर बॉडी ने न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट किया? सिंपल सी बात है, चार्जर बॉडी ने न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट किया। हाँ, उससे क्या होगा फिर? हाँ, इसने अट्रैक्ट किया, फिर क्या होगा? उससे ये होगा, इसमें कौन सा फिनोमेना होता है जिसकी वजह से एक चार्जर बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करती है। सर यहां पर एक फिनोमेना होता है जो न्यूट्रल बॉडी होती है, इसमें होता है बेटा रिशफलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड, रिशफलिंग ऑफ चार्ज में बताऊंगा, या इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होता है बेटा? रिशफलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मगर किस में होता है बेटा? न्यूट्रल बॉडी में। अच्छा सर, हो गया। इस चार्जर बॉडी में क्या होगा? इस प्रोसेस जो ये रिशफलिंग इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। वेरी गुड। क्या बोलते हो मेरी जान? शाबाश, मेरे साथ बोलो, क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। किस में होता है बेटा? न्यूट्रल बॉडी में। सर ये तो समझ में आ गया। ये बोल सकता हूं ये जो ड्राई पेन है, इसने शीट ऑफ पेपर को, पेपर पीस ऑफ पेपर के पीस को इसने क्या किया? अट्रैक्ट। और कौन सा प्रोसेस इसमें पीस ऑफ पेपर में हो गया? रिशफलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये कुछ बेसिक टर्म्स आपने याद यहां पर मेमोराइज कर। सर ये प्रोसेस तो हमें समझ में आ गया, मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे समझ में आ गया अच्छे से। लेकिन सर आपने यहां पर पहले एक पॉइंट की जिक्र किया जिसका नाम है चार्ज। अच्छा, फिर क्या होगा? चार्ज यहां पर हम समझने वाले हैं। चार्ज बेटा एक ये होता है बेटा, ये है फंडामेंटल प्रॉपर्टी। मेरे साथ बोलो जरा, मेरे साथ बोलो, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। व्हाट चार्ज इज? ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिससे कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल आपस में शादी करते हैं या उनका ब्रेकअप हो जाता है। उसका मतलब क्या है सर? या अट्रैक्ट करते हैं या रिपल हो जाते हैं। चार्ज एक ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से सब एटॉमिक पार्टिकल्स या अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे। इज दैट क्लियर? तो चार्ज हम समझ आ गया। सर आपने अभी दो बातें की, या अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे, वही तो हमें समझना है। यहां पर ध्यान से देखेंगे, हमको यहां पर क्या है? चार्ज जो होता है बेटा, ये तो हमें डेफिनेशन समझ में आ गई। सर आपने डेफिनेशन समझा दी, लेकिन ये रिपल और अट्रैक्ट कब करेगा, क्या करेगा, वही हमें यहां पर जानना है। मैंने आपको पहले ही बोल के रखा है, इसमें दो चार्ज होते हैं बेटा, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। यहां हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। सर समझ में आ गया। अच्छा, अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव को मैंने लाया, अगर पॉजिटिव ये करेंगे बेटा रिपल, शाबाश, ये करेंगे रिपल। अगर मैंने नेगेटिव
और नेगेटिव को लाया, ये करेंगे रिपल। सर ये रिपल क्यों करेंगे? क्योंकि ये सेम चार्जेस है। मतलब सर उसका मतलब क्या है? दीज आर लाइक चार्जेस। सर मुझे समझ में आ गया, ये लाइक चार्ज आपस में रिपल करेंगे। अच्छा उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा दंगल। दंगल मतलब अगर मैंने नेगेटिव लाया और पॉजिटिव, ये करेंगे आपस में शादी, ये करेंगे आपस में अट्रैक्ट। क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट। अच्छा ये भी समझ में आ गया। अच्छा अगर मैंने नेगेटिव, अच्छा पॉजिटिव और नेगेटिव को लाया, ये भी आपस में अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब जो हमारा पेयर बनेगा, यहां पर आप जरा ख्याल रखेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल, नेगेटिव नेगेटिव रिपल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यहां पर हमने चार्ज के बारे में और थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन यहां पर ले लिया। बने रहे, हम आगे चलते हैं। ये तो हमें सब समझ में आ गया। सर मुझे बहुत अच्छी सी समझ में आ गई, ये आपने क्या पढ़ाया है मुझे क्लियर हो गया। लेकिन सर हम जो भी चीज पढ़ते हैं उसको कोई ऐसा यूनिट होता है। आपने ऑलरेडी हमें पावर के बारे में पढ़ाया। सर आपने पावर के बारे में पढ़ाया। सर आपने पावर के बारे में पढ़ाया, पावर ऑफ लेंस, वहां पर आपने डायरेक्टर बताया। सर यहाँ पर आपने चार्ज पढ़ाया, इसका यूनिट क्यों नहीं बताया? मैं बताऊंगा ना भाई, अरे मैं बताऊंगा ना। इसका यूनिट होगा बेटा कूलम। कूलम 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 क्या है बेटा? इज द यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सर ये तो समझ में आ गया, और इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और चार्ज जो अपना खुद वाला चार्ज है, इसको हम क्यू से कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सर चार्ज को रिप्रेजेंटेशन मिली, कूलम को रिप्रेजेंटेशन मिली, और जो कूलम है इट इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सर मुझे समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं उसको जरा ध्यान से देखिए। मैंने आपको बताया कि कूलम है, कूलम चार्ज का यूनिट है। हमने ऑलरेडी सुना है, 9th में हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ा है, या एटम के बारे में हमने 9th में पढ़ा है। हमने वहां पर सुना है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। सर हमें तब ये सी पता नहीं था, सर ने ऐसे ही बोला था, ऐसा मत है, उसने बोला होगा। ध्यान से देखेंगे इसको, क्या 1.6 into 10 power minus 19 कूलम किस पे चार्ज है? इलेक्ट्रॉन पे। मगर ये है नेगेटिव चार्ज, क्या है? और इतना ही किस पे होता है? प्रोटॉन पे, लेकिन वो होता है पॉजिटिव चार्ज। यस नो, यस नो, हाँ क्या ना बोल। अच्छा आगे चलते हैं। सर इसका चार्ज नेगेटिव है, और जो प्रोटॉन पे पॉजिटिव, उस प्रोटॉन का क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है। इतना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का। सोचो, 2 मिनट के लिए सोचना है, मैं आपको सोचने में मजबूर करने वाला हूं। आप जरा कान खोल कर सुनिए। कितना चार्ज है इस पे? 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। सर मुझे हो गया डाउट, के लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। कूलम हो गया चार्ज का यूनिट। कूलम को मैं सी से रिप्रेजेंट करता हूं, और चार्ज को मैं क्यू से रिप्रेजेंट करता हूं। इज दैट क्लियर? और सर इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो होता है 1.6 into 10 power minus 19। चलिए बेटा, हमने अभी आपको बताया है कि कूलम चार्ज का यूनिट है, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, यस नो, और चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू से क्या किया मैंने रिप्रेजेंट? शाबाश, चार्ज। और सी से क्या किया? कूलम। और कूलम क्या है? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सर ये आपने बता दिया। लेकिन यहां पर खेल बदलने वाला है, ध्यान से देखेंगे। अब जो मैं यहां पर पॉइंट्स बोलने वाला हूं उनको आप ध्यान से देखेंगे। एक प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। जब आपने ये 9th में पढ़ा होगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हाउ एटम्स एग्जिस्ट में आपने पढ़ा होगा। एक चैप्टर है वहां पे केमिस्ट्री में, तीसरा या चौथा चैप्टर है ये, वहां पर आपने ये पढ़ा होगा, और वहां पर साथ में सी लिखा होगा। ठीक है, सी का मतलब होता है कूलम। अच्छा, यह हो गया प्रोटॉन पे चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे यही चार्ज होता है 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। मगर बेटा पता है यहां पर क्या होगा? ये होगा नेगेटिव चार्ज। किस पे? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज इतना होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। सर ये हमें समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सर आपने कूलम बताया, एग्जाम में हमें सवाल पूछा जाता है कि 1 कूलम का मतलब क्या है? शाबाश, 1 कूलम का मतलब क्या है? अब बोलो मेरे साथ, 1 कूलम वो चार्ज है जो फोर्स एक्सर्ट करता है कितना? 9 into 10 power 9 न्यूटन किसी भी दूसरे सेम चार्ज पे, किसी भी दूसरे सेम चार्ज पे। मतलब पता है वो क्या होगा? वो 1 मीटर पे होना चाहिए। कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए? 1 मीटर। एक और चीज, मैंने यहां पर एक चार्ज रखा, यहां पर मैंने दूसरा चार्ज रखा। अगर इनके दरमियान डिस्टेंस बेटा 1 मीटर है,
अगर इनके दरमियान डिस्टेंस 1 मीटर है और ये फोर्स एक दूसरे पे एक्सर्ट करते हैं कितना 9 × 10⁹ न्यूटन, तब मैं बोलूंगा जो चार्ज होगा वो होगा बेटा 1 कूलम। कितना होगा 1 कूलम। मतलब इतना फोर्स एक्सर्ट होता है दो चार्ज के दरमियान जो हम 1 मीटर डिस्टेंस पे रखते हैं। यस नो, यस नो, हाँ कि ना बोल, अरे बोल ना। यहां पर क्या किया हमने, चार्ज के बारे में पढ़ा, उसके यूनिट के बारे में पढ़ा और 1 कूलम कितना चार्ज होता है उसके बारे में पढ़ा। एक और पॉइंट में यहां पर ऐड करने वाला, आपने सुना होगा, आपने 7th 6th से सुनते आए होंगे, सर हमने क्या सुना है, सर बताइए ना हमने क्या सुना है। आपने सुना होगा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स इंसुलेटर्स, सर हमने सुना है लेकिन हमें पता नहीं है क्या है, हम भूल गए हैं। यहां पर हम जानने वाले हैं कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। ध्यान से देखेंगे इसको। कंडक्टर वो सब्सटेंस है, वो चीज है जो कि करंट पास करता है। सिंपल भाषा में आप याद रखिएगा, कंडक्टर्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स, आर दोज सब्सटेंस, आर दोज मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी और हीट गेट्स पास्ड। यस नो, हाँ सर समझ में आ गया, मुझे कंडक्टर बिल्कुल क्लियर हो गया। इसका मैं रीजन भी अभी बताऊंगा क्यों होता है। यहां पर हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। सर इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे ना करंट पास होगा ना ही उससे हीट पास हो जाएगी। सिंपल आ गया समझ? यस नो आ गया समझ? जिससे हीट पास, मतलब आप प्लास्टिक एग्जांपल ले लो बेटा, आप बेटा वुड ले लो, आप मेरा ये हाथ में पड़ा हुआ मार्कर ले लो, आप मेरा ये जेब में रखा हुआ पेन ले लो। समझ में आ गई? जो इसका ये प्लास्टिक बॉडी है ये करंट पास नहीं करेगी ना ही ये हीट पास करेगी। यस नो? हाँ सर समझ में आ गया। लेकिन सर रीजन बता दीजिए मुझे, आप सर रीजन बता दीजिए, सर हमको आप रीजन बता दीजिए, सर हमको आप रीजन बता दीजिए क्यों कंडक्टर कंडक्टर है और क्यों इंसुलेटर इंसुलेटर है। कंडक्टर में क्या होता है बेटा, इसमें होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेरे साथ बोलो, जोर से बोलो ना गाइस, जोर से बोलो। चलो इसमें क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसमें? कंडक्टर में। और कंडक्टर में करंट को पास करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना लाजमी है। यस नो? कंडक्टर में करंट को अगर समझने के लिए मैं लेता हूं, मेरे पास अभी समझने के लिए ये मेरे पास कंडक्टर है, करंट को यहां से लेकर यहां तक जाने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। और कंडक्टर जो होता है उसमें वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। आयरन ले लो आयरन ले लो आप बेटा, निकल ले लो बेटा, एल्यूमिनियम ले लो बेटा, कॉपर ले लो बेटा, जो भी आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो, जो कि एक कंडक्टर होता है। यस नो? सर समझ में आ गया। आगे चलते सर, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक करंट पास हो जाता है या हीट पास हो जाती। अच्छा सर इसमें क्या होगा फिर? There is absence of free electrons. There is absence of number of free electrons in insulators. That is why they doesn't conduct electricity or heat. Point clear? Point clear? Definition साथ साथ लिखते जाओ। जो पॉइंट से बोर्ड पे मेंशन करता जाता हूँ वो आप साथ साथ लिखते जाओ। जो मैं जबानी बोलता हूँ ना उनको भी साथ साथ मेंशन करते जाओ। उम्मीद है आपने आज का लेक्चर जो हमने आज किया आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।